तो सर्वे में क्या राजद के सर्वे में बीजेपी वाले का नाम आता था और बीजेपी का सर्वे में राजद वाले का नाम आता था? ये सब बेवकूफ बनाने का एक कैप्सूल इन लोग रखे हुए हैं, जो चुनाव के टाइम में इस तरीके का कैप्सूल देते हैं। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि SC ST पर इन लोग राजनीति करते हैं, गरीब पर राजनीति करते हैं, उनका भला नहीं होता है। तो हमेशा राजनीति पार्टी ने कभी भला नहीं किया। जनता को जाता समझती है, जाते की तरफ पीस करके चली जाती है। और ये गरीबी हटाने के लिए नहीं आती है, ये गरीब को हटाने के लिए आती है। देखे हाँ, बजरा में कुर्ता बोल के माई रे माई, बाप रे बाप, गजबे हो गया। और तो वो लालू ज्यादा पैसा मांग रहे, ऐसा आरोप लगाया गया। हाँ, तो भैया तुम भी तो वही करते हो जो आरोप बीजेपी पे लगाते हो। बिल्कुल कहते हो कि बीजेपी तथाकथित सवर्णों की पार्टी है, या फिर आप बोल देती है सामंतवादियों की पार्टी है। बीजेपी केवल उच्च वर्ग वालों को, उच्च जातियों वालों को देता है। तो तुम क्या किए? ये भी वही है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो पहले कांग्रेस चलाते थे वही अब बीजेपी चलाते हैं, सीधी बात है ना। हाँ बिल्कुल, देखा जाए गम का माहौल है, ये भी सही बात है। एक को टिकट मिल रहा है और 71 रो रहे माई बाप कर रहे हैं। तो रो रहा है सर, लग रहा है कि मिर्गी पड़ रहा है। नमस्ते हिंदुस्तान, फिर पत्रकारों की टोली और हम लोग निकल चुके हैं अपने चुनावी सफर में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। चुनाव हम सबको थोड़ी ही लड़ना है, जिनको लड़ना है उनकी जानकारी अब तक पहुंचाने की जो काम हम लोग कर रहे हैं, उसी में हम लोग निकले हैं। और हमारे साथ है गालिब रजा जी। गालिब रजा जी काफी दिनों से पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं, ब्यूरो हैं साधना टीवी के। आज इनको भी हम लोग आमंत्रित किए हैं यहाँ पे। सतीश जी हैं और राहुल जी, क्रांतिकारी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुद्दा यही है कि जिस तरीके से हर जगह जातिगत जनगणना की बात की गई इलेक्शन से पहले, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी ने भी खूब चिल्लाया, उनके चिल्लाहट से शायद रिजल्ट निकला, या नरेंद्र मोदी का दिल पिघला जैसा उनका कहना है कि उन्होंने डर से किया, या फिर जो भी कारण हो। मोदी जी ने भी कहा कि हाँ जातिगत गणना होनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी कहा। हमारे विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तो खूब हो हल्ला किए, लेकिन निकला क्या इसका निचोड़? ज्यादा उसका प्रभाव नहीं देखने को मिला। ये तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो खुद की राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके का कदम उठाया है। मतलब बता दे रहे हैं कि तुम्हारी इतनी संख्या है, लेकिन उसको उतनी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। बिल्कुल, क्योंकि अगर संख्या पर मिलती हिस्सेदारी तो हर समाज से जितना हिस्से जनसंख्या उस तरीके से ही हिस्सेदारी उनको मिलती। लेकिन आप देख रहे हैं हर पार्टी में कि कितना टिकट दी गई। अब बात की जाए अल्पसंख्यक की, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन शब्दों पे वोट लेना, झंडा मतलब लेकर और गमछी लेकर जो ये सब नाच गाना कूदना चिल्लाना हो वाला जो माहौल बनता है, उस माहौल में ये चिल्लाते रह जाते हैं। इनको प्रतिनिधित्व करने का मौका कहाँ मिलता है? अल्पसंख्यक कहाँ फ्रंट पर आए? अब देख लीजिए, कोई भी पार्टी में कहाँ कोई लाया। प्रशांत किशोर भी बात कर रहे थे कि हम बिहार में 40 सीट देंगे। राजद पर वो तीखा बार बार कर रहे थे कि भाई कम से कम मुसलमान को 40 सीट दे दे। कोई मुसलमान का नेता सामने फ्रंट पे नहीं ला रहे हैं कोई भी यात्रा में, और वो खुद कितना दिए ये भी सोचिए। तो सारी पार्टी एक है और सारी पार्टी सब जनता को बेवकूफ बनाती है और अपना काम करवा करके फिर टिकट लास्ट में बेच देती है। ऐसा आरोप लगता है जी, ऐसा ही आरोप कई बार उन्हीं के नेता, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता। अरे भैया कुर्ता फाड़ अभी आप पटना में देखे, हाँ, बजरा में कुर्ता बोल के माई रे माई, बाप रे बाप, गजबे हो गया। और तो वो लालू ज्यादा पैसा मांग रहे, ऐसा आरोप लगाया गया। हाँ, कई जगह नेता का सत्ताधारियों को जनता खदेड़ दे रही है। अच्छा, एक और चीज समझिए। अच्छा, आप देखा आप एक कांग्रेस नेता को इस पे एयरपोर्ट पे धुलाई हो गई, आपसी गुट में लड़ाई हो गई, आपस में सब लड़ गए। लेकिन कांग्रेस के जो भाई सबसे प्रसिद्ध अभी और सबसे मजबूत नेता अगर किसी को माना जाए तो बेशक वो राहुल गांधी है। अगर राहुल गांधी है तो क्या राहुल गांधी
अब 60 सीट उनको अगर मिला है यहाँ, 59-60 मिला है उनको, जो सीट मिला है यहाँ, 19 सीट अभी तक वो सवर्णों को दे चुके हैं। अच्छा, अब 80 और 20 की बात की जाती, 90 और 10 की बात की जाती है, तो भैया तुम भी तो वही करते हो जो आरोप बीजेपी पे लगाते हो। बिल्कुल कहते हो कि बीजेपी तथाकथित सवर्णों की पार्टी है, या फिर आप बोल देती है समांतवादियों की पार्टी है, बीजेपी केवल उच्च वर्ग वालों को, उच्च जातियों वालों को देता है। तो तुम क्या किए? ये भी वही है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो पहले कांग्रेस चलाते थे वही अब बीजेपी चलाते हैं, सीधी बात है ना। हाँ बिल्कुल। तो अब जो है बात एकदम साफ है कि दलित और महादलित का भला की कहानी और गाथा मंच से गाने वाले ये कोई भी खाकीदारी, माफ कीजिएगा, खादीदारी दिल से उनके नहीं है। कुछ को छोड़ दिया जाए तो, कुछ एक चेहरों को छोड़ दिया जाए तो, बात करेंगे गरीबों का, टिकट मिलेगा अमीरों को। बिल्कुल। बात करेंगे वो दरी और कुर्सी बिछाने वालों की, और टिकट देंगे सोफा और आलीशान महल या कमरे और एसी कक्ष में बैठने वालों की। बिल्कुल। अब बताइए ना कि अगर सर्वे टीम आया तो सर्वे टीम क्या लेकर गया? किससे सर्वे किया भाई? अच्छा, सर्वे किए भी तो ये जो लास्ट समय में पार्टी बदल कर लोग आकर टिकट लिफ्ट करके लेकर चले जा रहे हैं, तो सर्वे में क्या राजद के सर्वे में बीजेपी वाले का नाम आता था और बीजेपी का सर्वे में राजद वाले का नाम आता था? ये सब बेवकूफ बनाने का एक कैप्सूल इन लोग रखे हुए हैं, जो चुनाव के टाइम में इस तरीके का कैप्सूल देते हैं। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि SC/ST पर इन लोग राजनीति करते हैं, गरीब पर राजनीति करते हैं, उनका भला नहीं होता है, तो हमेशा राजनीति पार्टी ने कभी भला नहीं किया। जनता को जाता समझती है, जाते की तरफ पीस करके चली जाती है, और ये गरीबी हटाने के लिए नहीं आती है, ये गरीब को हटाने के लिए आती है। स्थिति तो यही बनी हुई है ना। आप बता दीजिए कि राजद या भाजपा, जदयू, VIP, हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये जो प्रमुख पार्टियां हैं, चिराग पासवान LJP के भाई, और अभी युवा चेहरा, क्रांतिकारी चेहरा, बिहारी फर्स्ट का चेहरा, तो कहाँ वो जमीन तक कहाँ जा पाते हैं? अब बताइए कि ऐसा कौन उम्मीदवार है जो गरीब तबके से आकर और टिकट लेकर जा रहा है और जाकर इलेक्शन लड़ेगा? तो आखिर अमीरों तक ही सिंबल और टिकट क्यों जा रहा है? मतलब साफ है कि पर्दे के पीछे कोई ना कोई खेल तो है। नहीं तो गरीबों की भी भीड़ होती। आज उस लंगर में गरीबों की भीड़ है, जिस लंगर में पार्टी कार्यालय के सामने भोजन चल रहा है। बिल्कुल, है ना। उस जगह पे आपको गरीब मिल जाएंगे जहां पे दरी बिछाना है, कुर्सी लगाना है, साफ करना है, मंच का व्यवस्था करना है, लाइट फिट करना है, छोटे छोटे कामों में ये गरीब आपको दिख जाएंगे। लेकिन क्या गरीब कभी भी लालू यादव के साथ वो पीला वाला इनवलप लेकर, या बीजेपी वालों के साथ वो इनवलप लेकर, वो सिंबल लेकर, वो टिकट की दावेदारी लेकर दिखाई दे रहे हैं क्या? एक नाम बस हम इनसे पूछना चाहते, बता देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए कहीं से भी उठा के। अच्छा, जो जनसेवक है, हमारे नेता, जनसेवक, विकास पुरुष, वो किसी गरीब के लिए पैरवी लेकर जाते हैं वहां पे? बिल्कुल, इसको टिकट दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। इस बात पर मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो पार्टी को सींचते हैं बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड से जिला तक, उनकी बात का अवहेलना कर दिया जाता है, उनकी बात को नहीं माना जाता है। अगर वो कैंडिडेट को चुनते हैं अपने बीच से, जो उनके बीच संघर्ष करता होता है, जो उनके हर सुख दुख में साथ होता है, उसको छोड़ करके जो हेलीकॉप्टर से आते हैं, हेलीकॉप्टर टिकट एक बोला जाता है जो लास्ट में दी जाती है, कहीं से भी वो हेलीकॉप्टर उतार करके जो खेला करना है, खेला करके आए और टिकट लेकर के चले गए। और जो बेचारा कार्यकर्ता सालों साल 5 साल इंतजार करता है, मेहनत करता है, उनके यहाँ शादी में जाता है, उनके यहाँ दुख में जाता है, कितना बेचारा हर की शादी को अटेंड करके इनवेलप देता है। गरीब आदमी 50 शादी, 200 शादी इस तरह से अटेंड करता है, लेकिन उसको आप अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं।
नहीं देखिए, हमको एक चीज हेलीकॉप्टर शॉट आप लोग कह रहे हैं ना, तो हमको एक चीज याद आया। जब धोनी आए थे क्रिकेट खेलने के लिए ना, तो उस समय हेलीकॉप्टर शॉट लगता था। लेकिन इस बार 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें हेलीकॉप्टर शॉट भी देखने को मिला हम लोग को। और एक चीज और देखने को मिली कि जो पटना के जो मेन ऑफिस है नेताओं का, उसके नीचे कुर्ता फाड़ के ब्रेक डांस करते हुए नेताओं को देखे। नाच मेरी जान, कुछ नाच तो नेता नाच ऐसे है ना। हैं कि जो देखते हैं ना, जो कैसे बच्चे लोग घिरनी को नचाते हैं, उस तरह से नाच रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी चुनावी माहौल देख करके? अभी माहौल एकदम गमगीन है सर। अभी देखा जाए गम का माहौल है, ये भी सही बात है। एक को टिकट मिल रहा है और एक खतर रो रहे माई बाप कर रहे हैं। तो रो रहा है ना सर, लग रहा है कि मिर्गी पड़ रहा है। यहाँ वहाँ गंभीर टिकट मिल रहा है, पीला वाला जो लिफाफा मिल रहा है ना, वो तो बहुत खुश है। लेकिन जो अगले वहाँ दावेदारी कर रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, उनको जब नहीं मिला तो यहाँ के पीसी कर रहे हैं। तो संघर्ष का यही सिला मिला कि मुझे कुछ नहीं मिला। बिल्कुल। संघर्ष करते रह गए, झंडा उठाते रह गए, गमछी बांधते रह गए, पैसा उड़ाते रह गए। क्योंकि भैया आप ये जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उसके पीछे खर्चा नहीं हो रहा है, बेशक हो रहा है। अब इस सब का सिला यही मिला कि आप लुट गए और हम पटना में मुस्कुरा रहे हैं और हम उसी को बुला रहे हैं जिसको देना है, जिससे पर्दे के पीछे बात हो चुकी है। तो जब कीमत लग जाए, कीमत पैसे की बात केवल नहीं कर रहे हैं, कीमत लग जाए किसी चीज का, किसी के पैरवी से वो कीमत लग गया, आरोप पैसों का भी लगाया जा रहा है, बिल्कुल, उससे कीमत लग गया, या कीमत किसी भी तरीके से लग जाए, तो ये कार्यकर्ता मतलब ये मदारी और बंदर क्यों बने हुए हैं? कार्यकर्ता ये की समझना बात नहीं पड़ेगा ना, सुनी जाती है। इस पर समझना पड़ेगा ना। हाँ, कार्यकर्ता सिर्फ ये गमछी हिलाने वाले हिलाते रह गए और उधर टिकट लेकर कोई और चलाता है। ये दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, मुस्लिमों के लिए ऐसा किया जाता है, अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा किया जाता है टिकट के समय। तो ये सर बिहार जो है और यूपी खास करके जाति आधारित पर ही चुनाव करती है। लेकिन जाति आधारित सीट नहीं ना मिल पा रहा है। हाँ, भाई नहीं मिल पा रही है, इसको टिकट समझना नहीं मिल पा पड़ेगा, रहा है ना। फैक्टर को समझना पड़ेगा। मतलब क्या यादवों की वोट है, मुसलमानों की वोट है, तो आरजेडी आज ये मान चुकी है कि वोट उसी का है, इसमें कोई संदेह नहीं लगा सकता है। क्या राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कास्ट, वैश्य, इन सब का वोट बीजेपी मान चुकी है कि मेरा वोट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या होता है कि आरजेडी में बहुत बार खेला हुआ है। अल्पसंख्यक पर हम बोलना चाहें कि अल्पसंख्यकों से बहुत काम लिया गया, ठीक है। राजद और इनको अपना पॉकेट का वोट समझ गई और इनको आगे जगह भी नहीं दी। ये देखने वाली बात। आप देखे होंगे कि कितना विरोध हुआ। ओवैसी साहब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, अख्तर इमाम साहब ने राजद कार्यालय और राजद राबड़ी आवास पर गए, ढोलक बजा बजा कर, ढोलक कि बजा हमको बजा गठबंधन कर। में शामिल कर लीजिए। हाँ। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ये सांप्रदायिक पार्टी है, इसको नहीं करेंगे। लेकिन उनका विधायक तोड़ के लाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं, विधायक को रखेंगे, लेकिन उनके से हम अलायंस नहीं करेंगे। ये रीजन कहाँ है? कई नेता तो ये आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर, और जिनको टिकट नहीं मिली, अभी एक मुन्ना है बिहार शरीफ के, उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी यादव दो समाज को आगे नहीं पनपना देना। उन्होंने तो बड़ा आपत्तिजनक शब्द का भी इस्तेमाल किया कि हम अब उस पार्टी पर ये करते हैं, पेशाब कर देते हैं। हाँ यही है ना। तो इस तरीके का आप देख रहे हैं बिहार में किस तरीके से एक राजनीति चलिए, बिहार बदल रहा है, लेकिन कहने के लिए